retaining infinite individuality. तो द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिंगल लिखा है. द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल इज सिंगल एंड इंडिविजुअलिटी का जो मीनिंग दिया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें डिक्शनरी में देयर इज एग्जिस्टेंस दिया है. इंडिविजुअलिटी द मीनिंग इज एग्जिस्टेंस. तो बिल्कुल क्लियर हो गया वो. Existence is God. So God is only one. म्हणजेच ते इंडिविजुअलिटी इसका ये अर्थ है कि वो 2B में सेटल हो जाता है. आवाज नहीं आ रही सर आपकी. बाकी भी कल जो अपन डिस्कस कर रहे थे ना कि एटर्नल इंडिविजुअलिटी, रिटेनिंग एटर्नल इंडिविजुअलिटी. ओके अभी टाइम हो गया. ओके लेट अस स्टॉप. अच्छा टाइम हो गया. ठीक है शुरू करते हैं. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन और सहवास का आनंद देकर, आपका प्रेम देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए. यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा. द बॉयज ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं. प्रेमाश्रम मेहराश्रम के दिन का जो छगन मास्टर की डायरी तो हमने पूरी कर दी. अभी इसमें आगे अब्दुल्ला पकरवान के अनुभव जो कि 6वीं भूमिका तक गया था उसके अनुभव दिए हैं. और आप सबसे माफी भी मांगती हूँ और जिन्होंने मुझे याद दिया आज शेड्यूल डालने के लिए उनके बहुत बहुत आभार. समहाउ हड़बड़ में मैं सवेरे जो शेड्यूल हमेशा डालते ना मीटिंग का लिंक वो डालना रह गया था. तो विभा ताई, मीना ताई और हमारे देश पांडे भाऊ जुड़े कि नहीं, तो इन सब ने फोन करके याद दिलाया, मैसेज डाला. और फिर मैं अभी वो भी मैसेज नहीं देखा था, कॉल भी मिस हो गए थे. लेकिन अच्छा है बाबा की दया से समय पे देख लिया. लेकिन आप सबसे फिर भी एक गुजारिश है, अभी ऐसा कभी भूल जाती हूँ तो फोन करके याद दिलाना. वो दूसरा नंबर कॉलिंग का 8767 होगा सभी के पास. और दूसरा अपनी लिंक अलग अलग है, लेकिन वो कभी अगर लिंक नहीं भी मिले तो पीछे का मैसेज देख लेना और वही लिंक पे जुड़ जाना. अगर आपका इंडिविजुअल मैसेज डिलीट भी हुआ है तो भी ग्रुप में जो लिंक डलती है, कोई भी किताब की ग्रुप में लिंक डलती है, द पाथ ऑफ लव में डलती है, तो वो लिंक जो है उसी पे आप लॉग इन कर सकते हैं. क्योंकि जैसे द पाथ ऑफ लव है इसकी लिंक कायम एक ही रहती है. अर्ली मैसेजेस का तो उन लोगों के हाथ में है. दूसरा अपना अभी मराठी का नया शुरू होगा लेकिन लिंक वही पहली रहेगी. दूसरा है थर्सडे का, उसका भी लिंक, थर्सडे की लिंक कायम जो है वही रहेगी थर्सडे के लिए. ट्यूसडे की लिंक हमेशा ट्यूसडे के लिए वही रहेगी. मंडे की लिंक मंडे के लिए वही रहेगी. तो इतना ध्यान रखना. और ऐसा कभी रह जाता है, मुझसे कुछ गलती होती है तो बराबर नजर में ला के देना. सो थैंक यू. अच्छा, पिछले बार हम ये देख रहे थे पेज नंबर 140 पर हम रुके थे कि अब्दुल्ला पकरवान जो है मेहर मैसेजेस आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं. ये मेहर मैसेजेस मैगजीन का मुखपृष्ठ है. सिंपल कागज रहता था. ये कई सारे मेरे पिताजी के पास मैंने देखे थे पर अब मेरे पास तो नहीं है. ये 1930-31 के समय में नासिक से प्रकाशित हुआ करता था और बाबा के लिटरेचर में ये पहला प्रकाशन था लिटरेचर में. तो इसका वो भी अहमियत है. जो बाबा हमेशा मंडली को संदेश देते थे, किसी को देते थे, या कभी कभी इस पब्लिकेशन के लिए खास भी बाबा लेख दिया करते थे.
वो सब इसमें छप के आता था, सारी न्यूज जो भी घटनाएं हैं। तो केजे दस्तूर करके बाबा के डिसाफल थे, वो इसके एडिटर थे। और ये प्रकाशन के बाबा ने बकायदा, बाबा का सब कुछ एकदम सुचारू रूप से होता था। एक कमिटी बनाई थी, पब्लिकेशन कमेटी बाबा की, उसमें 6-7 मेंबर थे। तो ये केजे दस्तूर एडिटर थे, ये बाबा की बहुत सराहना करते थे, बहुत प्रभावित हो गए थे। प्रेमाश्रम को उन्होंने नजदीक से देखा था, लेकिन किसी कारणवश बाद में वो बाबा के खिलाफ हो गए और बाबा को छोड़ के भी चले गए केजे दस्तूर। खैर, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये हर चीज का अपना एक ये रहता है, हम उसकी गहराई में नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि होल्ड माई फास्ट, दामन फास्ट, मतलब पकड़ के रखो, कस के पकड़ के रखो। मेरा मैं भी कहती थी है कि बाबा अपना दामन छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बाबा का दामन कस के पकड़ के रखो। तो ये सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेहर मैसेजेस। तो हमारा ये सौभाग्य है, बाबा ने इस तरह से किया कि ये छोटे बच्चे को 6वीं भूमिका तक बाबा लेके गए। और इतना ही नहीं, तो उस भूमिका में उसका कैसे अनुभव रहे, उस भूमिका तक का उसका प्रवास कैसा रहा, तो ये सब उसके शब्दों में हम पढ़ सकते हैं। मेहर मैसेजेस के लिए वो खुद लेख लिखता था, आर्टिकल लिखता था। और इसमें कई सारे उसने कुछ आर्टिकल लिखने के बाद उसने बंद कर दिया है। तो पिछले बार हमने एक उसका आर्टिकल की शुरुआत की थी, जस्ट कि उसके विचार हमने देखे थे। इतने छोटे बच्चे की भाषा देखो, लैंग्वेज देखो, उसके विचार देखो, क्या लाजवाब है। तो इसका मतलब उसने पिछले बार हमने शुरुआत की थी अच्छे विचार और बुरे विचार। इतना वो प्रभावी सेंटेंस था कि कोई अच्छे विचारों से अपनी कैसी तकदीर जीवन बना देता है और बुरे विचारों से कैसा वो नरक में जाता है, मतलब कितना उसका जीवन खराब होता है। और उसने ये भी एक सुंदर सेंटेंस था, डिग डीप इनटू द ट्रुथ माइन ऑफ योर सोल। आत्मा की जो खदा है उसमें अंदर तक खुदाई करके आप देखोगे तो वहां आप जानोगे कि हर सत्य जो है, मतलब ईश्वर है, वहीं पे है। हर चीज वहां पर जुड़ी हुई है। मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि एवरी रियलिटी, मतलब ईश्वर वहां पर स्टोर्ड अप है। मतलब हम स्वयं ही ईश्वर है। ये दूसरे शब्दों में उसने ये बड़ी बात एक छोटा बच्चा कह रहा है। तो यहाँ पर आगे वो अब्दुल्ला पकरवान के विचार हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसके 1-2 पेज के पश्चात उसने लेख लिखा है दैवी प्रेम के ऊपर, वो पढ़ेंगे। इसके पश्चात उसने पुनर्जन्म पर लेख लिखा है, वो पढ़ेंगे। Many sufferings are the effects of wrong and mean thoughts, and peace or happiness of good and fruitful thoughts. विभाताई, आप सवाल अभी पूछ रहे थे, उसका जवाब यहाँ आ गया। यहाँ पर अब्दुल्ला पकरवान कहते हैं कि काफी सारी दिक्कतें जो है, हमारी यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, जो कुछ हम झेलते हैं, जो कुछ दुविधा है, डिफिकल्टीज है, ये सब हमारे गलत, बुरे और छोटे विचारों के कारण है। हमारे विचारों के ही कारण हमारी दिक्कतें हैं, इन शॉर्ट। आगे वो लिखता है, पीस और हैप्पीनेस, जो कुछ शांति हमारे जीवन है, आनंद है, खुशी है, ये सब कुछ वो भी हमारे अच्छे विचारों के कारण है। हमारे जीवन में दुविधा है, दिक्कत है, हमारे बुरे विचारों के कारण। हमारे जीवन में शांति है, आनंद है, हमारे अच्छे विचारों के कारण। इसमें वो बॉम्बे में बहुत लिखा रहता है हर जगह, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। पांडुरंग शास्त्री आठवले या किसी का है ये विचार कि आप स्वयं अपने जीवन के शिल्पकार हो। आपका जीवन आपके हाथ में है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, खुशहाल है, जो भी है,
ये आपके आपके अपने आप स्वयं ही आपके जीवन के शिल्पकार। तो वही उसने दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा है। Our young Abdullah admits that trying to avoid or renounce bad thoughts is difficult। ये छोटा बच्चा कहता है कि बुरे विचारों को छोड़ना या उनको टालना ये बहुत कठिन है। ये बात को भी वो स्वीकृत करता है। He says making the effort is important। बुरे ख्याल बुरे विचारों को टालना कठिन है, लेकिन उस दिशा में प्रयास करना महत्वपूर्ण है। However, and even when bad thoughts take hold, they can be beneficial। इसके बावजूद फिर भी हालांकि बुरे विचार भी अपने एक दिशा में फायदेमंद होते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसा? आगे उन्होंने दिया है, in that our suffering opens doors to higher consciousness। कि हमारी जो यातनाएं पीड़ाएं हैं हमारे लिए उच्च चेतना का द्वार खोल देती है। इसका अर्थ ये है, अच्छे हो बुरे हो, विचारों के कारण हो, किसी कारण कर्मों के कारण हो, संस्कारों के कारण हो, जो कुछ हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंसेस जो हमारे हैं, उन अनुभवों के जरिए हमारी चेतना अधिकाधिक उत्क्रांत होते जाती है, प्रगल्भ होते जाती है, डेवलप होते जाती है, और ताकि अंत में यह मानवीय चेतना नहीं रहे के दैवी चेतना होने में वो भी एक प्रयास होता है। वो भी उस दिशा में यदि सोचेंगे तो लाभदायक होता है। इसीलिए बचपन से हम यही कहते आए, सुनते आए हैं कि यही हमारे ऊपर इतना मतलब ये बिंबित हो गया है कि इन शॉर्ट जो कुछ भौतिकतया आपको नुकसान लगता है, लॉस लगता है, दिक्कत लगती है, वो वास्तव में आध्यात्मिक फायदा होता है। यही आध्यात्मिक फायदा है। नफा नुकसान भौतिक दुनिया से की नजर से हो सकता है, लेकिन भौतिक दुनिया से की नजर से जो हमारा नुकसान है, तकलीफ है, वो आध्यात्मिक दृष्टया फायदेमंद इसीलिए है कि चेतना आगे बढ़ती है। नो, वो आगे कहते हैं अब्दुल्ला पकरवान, नो दैट सफरिंग्स आर अ मीन टू प्यूरिफाई एंड बर्न अप all that is impure। वो कहते हैं ये जान लो क्या कि जो यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, दिक्कतें हैं, वो शुद्धिकरण के लिए है, और जो अपवित्र है उसको जलाने के लिए है। जो भी खराब संस्कार है हमारे, वो उसके कारण जल जाते हैं। तो एक तरह से यदि हम कोई दिक्कत में है, हम कोई अड़चन है, हमें कोई दैट्स व्हाई मेंटली एंड फिजिकल सफरिंग वाज गिफ्ट ओवर। एग्जैक्टली, थैंक यू मेयर प्रसाद निमजे जी। तो यहाँ पर वो कहते हैं वो गॉड कुछ नहीं देता लेता है, ये आप ही लेते देते हैं। ये जो गिफ्ट है एक तरह से, यस, हम उसको बाबा का प्रसाद समझ के लेना है। क्यों? क्योंकि उस जरिए वो हमारा शुद्धिकरण कर रहे हैं, इम्प्यूरिटी और पवित्रता निकाल रहे हैं। दूसरे शब्दों में he points out that even good thoughts which create good impressions, amal, can lead to egoism based on individual loftiness or puffed up grandiose feelings। क्या शब्द है, भारी भक्कम, एक एक देखो। वो दर्शित करते हैं अब्दुल्ला पकरवान की अच्छे विचार भी, जो कि अच्छे विचार, अच्छे विचारों के लिए अच्छे कर्म, या अच्छे केवल विचार कि मेरे मन में बहुत है कि मैं 100,000 पेड़ लगाऊं, इतने गरीबों की मदद करूं, उतने अंधों को ये करूं, ये अच्छे विचार भी संस्कार निर्माण करते, बंधन निर्माण करते हैं। वो अच्छे संस्कार होते हैं, वो अच्छे बंधन निर्माण करते हैं। पर ऐसे अच्छे विचार भी किसी को अहंकार की तरफ लेके जाते हैं। उसका अहंकार बढ़ता है कि देखो मैंने कितने अच्छे कार्य किए,
कितने गरीबों की सेवा की, कितने गरीबों के लिए अन्न छत्र खोल दिया, पानी का ये एक अहंकार बढ़ता है, वो कार्य अलग रह जाता है, तो उससे अहंकार बढ़ता है। और वो जैसे जैसे जिस व्यक्ति बुलंद होगा उतना अहंकार उसका बुलंद होगा, उसका कार्य बुलंद हो कि नहीं हो, वो व्यक्ति का अहंकार बुलंद हो जाता है और उसकी जो अहंकार वृत्ति है, भावना है, वो फूल जाती है। Although Abdullah sometimes reverts to his own upbringing as a Sunni Muslim in his writings, we know that his six-plain experience under Meher Baba's guidance had brought him to a new level of existence beyond religion. हालांकि अब्दुल्ला पकरवान एक सुन्नी, मुस्लिम में भी शिया और सुन्नी दो पंथ होते हैं, तो अब्दुल्ला पकरवान एक सुन्नी मुस्लिम पंथ में जन्म लेकर वहीं पे उसी तरह से उसका उसे पाला पोसा था, 11, 12, 13 साल जो भी उसने अपने घर में बिताए, तो एक मुस्लिम करके। और ये सारी जो रेफरेंस है उसके लेख में, जो कुछ वो लिखता था उसमें हमेशा वो आते हैं रेफरेंसेस, क्योंकि वो सुन्नी मुस्लिम था और उसके रेफरेंसेस। लेकिन जब बाबा के मार्गदर्शन में उसे वो छठवीं भूमिका में गया, छठवीं भूमिका उसे प्राप्त हुई, तब उसे वहां एक नया अनुभव प्राप्त हुआ। वो अनुभव सब धर्मों से परे था, सब धर्मों के पार था। वहां कोई धर्म, कोई चीज वहां पर वो अनुभव के लिए लागू नहीं थी। The peculiarity of these अमल, अभी ये यहाँ क्यों लिखा है राइटर ने कि उसके लिखान में ये जो हमेशा शब्द आता है अमल, तो अमल शब्द जो है ये मुस्लिम लोग उसको यूज करते हैं, जिसको हम संस्कार बोलते हैं या वैदिक भाषा में उसे पाप पुण्य कहते हैं, तो उसे ये लोग अमल कहते हैं। तो उसके जो राइटिंग्स है, लिखान है, उसमें भी ये अमल शब्द बार बार आ रहा है, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एडिटर ने दिया है। आगे अब्दुल्ला पकरवान कहते हैं अपने लेख में, The peculiarity of these amal impressions is that as soon as an ordinary mortal works them out, newer ones are formed. अब्दुल्ला पकरवान कहता है, इन संस्कारों की खासियत ये है कि जैसे जैसे हम पुराने संस्कारों पर काम करते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वैसे वैसे नए संस्कार बनते जाते हैं। ये सब बाबा के स्कूल में पढ़े बच्चे हैं, ये सब बाबा ने उनको समझाया था कि जब हम पुराने संस्कार खर्च करते हैं, उसी समय साथ में नए संस्कार बनते रहते हैं, which we cannot avoid. Yes, we can slow the process. बाबा का सतत नाम लेके, ये मेरा नहीं, ये बाबा का है, उसके परिणामों की चिंता नहीं करते, उसका स्वामित्व भाव नहीं रखते, वो सब बाबा को अर्पण करते, इसके कारण नए संस्कार कम बनेंगे, पुराने संस्कार दुबले होंगे या नए संस्कार बनेंगे ही नहीं। जितनी ईमानदारी से, जितने इनडिफरेंट भाव जिसको कहते हैं, अलिप्त भाव से हम वो करेंगे, उतने नए संस्कार बनना कम हो जाएगा। Amal, though they be good, are chains unbreakable by a spiritually ordinary person. आध्यात्म में जो साधारण व्यक्ति है, भले संस्कार अच्छे कर्मों के कारण अच्छे संस्कार होते हैं, परंतु ये संस्कार भी एक जंजीर है जो कि साधारण व्यक्ति उसे तोड़ नहीं सकता है। They are broken and destroyed only by the all-consuming spiritual power of a perfect one, कामिल। अब ये कामिल भी उर्दू शब्द है। मजहूबे कामिल मतलब जो गॉड रियलाइज्ड व्यक्ति है, जिसे स्वयं को ईश्वर साक्षात्कारी प्राप्त व्यक्ति है, उस व्यक्ति के द्वारा, या जो ऑल कंज्यूमिंग स्पिरिचुअल पावर मतलब सदगुरु है या ईश्वर है, अवतार है, केवल इनके द्वारा ही ये संस्कार नष्ट किए जा सकते हैं। Only detachment from worldly impressions
will lead one out of binding and away from the attachment to amal and ensuing maya. आगे वो उसका इलाज भी बताते हैं कि ये जो भौतिक इन मायावी संस्कारों से बचने का इलाज है कि हर चीज से डिटैच रहो, अलिप्त रहो, उसमें लिप्त नहीं होना है, अटैचमेंट नहीं होना है। तो इससे बंधन नहीं, उसमें बंध मत जाओ और बंधन से हट जाओ, उससे अटैचमेंट से दूर रहो, तो फिर ये जो संस्कार है वो भी कम हो गए और माया से दूर रहने से ये संस्कार कम बनेंगे या बनेंगे नहीं या बनेंगे, दुबले होंगे। Abdullah says this does not mean we should run away from our worldly responsibilities. अब्दुल्ला फकरमान कहते इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हमारी इस जगत की भौतिक जिम्मेदारियों से भाग जाए, कि संस्कार नहीं बनना है तो चलो मैं ये करता ही नहीं या करती हूँ नहीं। आपकी जो हमने पाथ ऑफ लव अभी जो हम गुरुवार को पढ़ रहे उसमें ही ये माय विश में पढ़ा था, पहली विश बाबा की डू ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दूसरी डू ऑल योर ड्यूटीज। हमारे जो कर्तव्य है, अब उस समय उन्होंने वीसी काजेभव ने, आज है कि मालूम नहीं मुझे, वीसी काजेभव ने वहां पर बताया था कि ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अब मैंने उनको बाद में मैसेज डाला, ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि दैट इज द एम ऑफ द लाइफ, ना ही वो कर्तव्य है ना ही जिम्मेदारी है। गॉड रियलाइजेशन प्राप्त करना ये तो उद्देश्य है जीवन का। एनीवे, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अपनी भौतिक जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। द इम्प्रेशंस आर एक्यूमुलेटेड इन द वर्ड एंड the impressions accumulated in the world ensnare us in Maya. However, and one must be very careful not to allow this to happen. कि ये संसार में रह के हम जब हमारे कर्तव्य करेंगे, हमारी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो संस्कार तो आएंगे, लेकिन फिर भी किसी को इसके ये नहीं होने देने के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि संसार में रह के अपने ड्यूटीज निभाते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मैं संस्कार कैसे नहीं और बढ़ने दूं, इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? बहुत बड़ी बात है, बहुत गहन अर्थ है। मतलब हमें हमारे हर विचार पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारी हर बात पे ध्यान पड़ेगा, हमारे हर कृति पर जो भी हम करते हैं ध्यान देना पड़ेगा कि क्या मैं इससे नए संस्कार तो नहीं उत्पन्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसका इलाज है हमारे मन को शांत रखना है, हमारा मन बाबा को अर्पण करना है, तो मन में विचार ही नहीं आएंगे, कम आएंगे। बाबा पर हमेशा ध्यान केंद्रित करना है, बाबा के बारे में सोचना है, बाबा को याद करना है। ये करेंगे तो दूसरे विचार मन में नहीं आएंगे, कम आएंगे। ये दूसरे विचार आएंगे तो भी उसके ऊपर अमल नहीं करना है, बोलना नहीं है, कृति करनी नहीं है, तो भी नहीं होगा। अब जब हमारे कर्तव्य हम निभाते हैं, जैसे कि हमने पिछले बार एग्जाम्पल लिया था पुलिस वाले का, तो पुलिस वाले का कर्तव्य है कि किसी गुंडा है, चोर है, खूनी है, उसको मारने का, लेकिन वो मारते समय उसके मन में, पुलिस वाले के मन में उसके प्रति गुस्सा, हेट, उसके प्रति नीचे भाव, ये कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। निरलस भाव से कि मेरा ये कर्तव्य है। वो भी उस समय अपना जो भी उसका आराध्य देवत है उसका नाम लेगा, उसको सारे अपने दिन भर के कर्तव्य अर्पण कर देगा, तो उसके कर्तव्य नहीं, उससे संस्कार नहीं रहेंगे। तो ये कहते कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि ये करते समय हम नए संस्कारों को इकट्ठा नहीं करें। The impressions accumulated in the world ensnare us in Maya. However, हमें माया में और ले जाते हैं। One must be very careful not to allow this to happen. हमें ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि ये नए संस्कार हम निर्माण नहीं कर रहे इसके लिए।
what joy there is in the freedom from Maya. वो कहता आहा, ये माया से छुटकर मुक्त होने का, स्वतंत्र होने का कितना आनंद है. And there is no other remedy for breaking up the chains of amal than renunciation combined with satsang. इस माया से, इन संस्कारों से छुटकारा पाने का सत्संग के अलावा, परित्याग के अलावा और कोई अच्छा इलाज नहीं है. सत्संग करना है, सर्वसंग परित्याग करना है, ये सबसे बड़ा इलाज है. अब किस चीज का त्याग करना है? अहम का त्याग करना है, इच्छाओं का, भावनाओं का, वासनाओं का, गुस्से का, क्रोध का, ईर्ष्या का, लोभ का, इन सब चीजों का त्यागना है. और अधिकाधिक ईश्वर के प्रेमी, उनके साथ समय गुजारना है. सत्संग, जो ईश्वर प्राप्त व्यक्ति है, जो अच्छी भूमिकाओं में आगे प्रगत आत्मे है, उनके साथ में जो ईश्वर के प्रेमी है, इसलिए इसे सत्संग कहा जाता है. सत्संग का गहन अर्थ है. जितने आसानी से लोग बोल जाते हैं, उससे अधिक उसका गहन अर्थ है. ये बाबा ने भी कहा है और वही बातें वो दोहरा रहा है कि टिफिन लेक्चर में हमने देखा था कि सत्संग का कितना फायदा है. उतने समय तक आपका दिल दिमाग साफ रहेगा, वो आनंद से भर आएगा, उच्च भावावस्था में रहेगा. इसी भावावस्था को बरकरार करके बाबा कहते हैं आगे ले जाके उसको मेंटेन करना है. वहां से बाहर आ गए, वो भावावस्था छूट गई, ये भी एक क्रिएशन एंड कॉजेस में एक लेक्चर था. तो सेंट एगेसिसी में ऐसी भावावस्था का फायदा उठाकर उसी जीवन में उसने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया. तो वो जो भावावस्था है वो बहुत फायदेमंद होती है, जिसमें कई संस्कार नष्ट करने की ताकत होती है. इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है. Abdullah, who had his sixth plane experience at the ashram a year before in January 1928, acknowledges that maintaining a higher level of consciousness in life requires courage and boldness. अब्दुल्ला पकरवान, जिसने कि मेहराश्रम में रह के जनवरी 1928 के पहले छठवीं भूमिका का अनुभव लिया था, वह ये कहता है कि ये उच्च चैतन्य की उच्च अवस्था रखना जीवन में, इसके लिए धारिष्ठ चाहिए, धैर्य चाहिए, बोल्डनेस चाहिए. बहुत ये जो डरपोक है उनका कार्य नहीं है. सब कुछ त्यागना, छोड़ देना, उससे मन बाहर निकाल के आगे जाने के लिए बहुत धारिष्ठ चाहिए. ये साधारण काम नहीं है. The real renunciation is that which comes through a longing, intezar to see God, and the thirst for God realization or union with God. बस ये उसके शब्द उन्होंने ब्रैकेट में दिए हुए हैं यहाँ पर. वो आगे कहते हैं, असली सर्वसंग परित्याग वही है जो ईश्वर को देखने की बेताबी, तड़प, लॉन्गिंग, इंटेंस लॉन्गिंग से आता है. ईश्वर को देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए जब आप तैयार रहोगे, उसको ईश्वर को देखने के लिए एकदम बेताबी से उसका इंतजार करोगे, और ईश्वर साक्षात्कार की जब गहरी इच्छा आपके मन में होगी, ईश्वर से मिलन की जब इच्छा होगी, तभी ये सर्वसंग परित्याग हो सकता है सही मायने में. He emphasizes that the renunciation of vulgar desires is a condition precedent to the attainment of spiritual knowledge. वो कहते हैं, जोर देकर कहते हैं, emphasizes, इस चीज पर भर दे रहे हैं, उसको आग्रह कर रहे हैं कि नीच या खराब इच्छाओं को
त्याग देना, ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त है। मतलब कहाँ से शुरुआत होती है? हमारी खराब इच्छाओं को त्याग देना। जो नीच इच्छाएं हैं, खराब इच्छा है, गलत है, बुरे ख्याल है, इनको त्याग देना, इन इच्छाओं को त्यागना, ये पहला कदम है, ये पहली शर्त है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये भी त्याग है, रिन्यूंसिएशन की पहली स्थिति है, स्टेप है। हैव करेज, लीड a life of renunciation and care not if worldly people call you a coward, for they know not that those who renounce the worldly maya and keep company with perfect ones are the spiritual heroes and are better than the Hippocratic wandering dervishes. छोटा बच्चा, हम यकीन नहीं कर सकते कि एक 13, 14, 12 साल का बच्चा ये लिख रहा है। Just imagine. Is that possible? Only with the grace of Baba it become possible. ये छोटा बच्चा लिख रहा है, have courage, ये धारिष्ट रखो, lead a life of renunciation, सर्वसंग परित्याग का जीवन जियो। बाकी संसार के लोग आपको क्या कह रहे, इसकी चिंता मत करो, उनको कहने दो, आपको डरपोक कहने दो, कुछ भी कहने दो, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, वो जानते नहीं है। जो कोई ये भौतिकता को, इस संसार को त्याग करके परफेक्ट मास्टर सद्गुरु का सहवास में रहता है, उसकी कंपनी में रहता है, वो आध्यात्मिक नायक है, स्पिरिचुअल हीरोज है। जो भी ठाकुर राम जी, तो वो कहता है कि वो लोग क्या कहते हैं, ये दुनिया का त्याग करो, सर्वसंग परित्याग, रिन्यूंसिएशन। मतलब क्या है कि सब दुनियादारी छोड़ के हिमालय में जाके नहीं बैठना है, और हिमालय में जाके भी यहाँ वहां पर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की आप अभिलाषा रखोगे, खाने पीने का मोह रखोगे, गलत काम करने से बाज नहीं आओगे, तो क्या फायदा किया ऐसा संन्यास। इस संसार में रहकर भी इन सबको त्यागो, नीचे विचारों को त्यागो, लोभ वासना को त्यागो। ये आपको इस संसार के लोग डरपोक कहेंगे, जो भी कहेंगे उनको कहने दो, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो जानते नहीं है कि जो इस तरह से माया को त्याग करके सद्गुरु, कुतुब, परफेक्ट मास्टर, इनकी सहवास में जो रहता है, वो वास्तव में आध्यात्मिक हीरो है, स्पिरिचुअल हीरो है, नायक है, और वो कई गुना अच्छा है एक पाखंडी दरवेशी या पाखंडी साधु से। Abdullah makes a pledge to those taking in his article in the new publication. Abdullah makes a pledge to those taking in his article in the new publication. आगे जो नया पब्लिकेशन आएगा उसमें वो अपने जो पाठक है उनसे ये सौगंध कहलाता है, ये कहता है, I shall put before my readers my, वो मतलब उनको एक प्रॉमिस कर रहा है, क्या? अपने पाठकों के लिए वो लेख लिखता था जो मेहर मैगजीन में पब्लिश होते थे। तो आगे वो क्या कहता है अपने नए प्रकाशन के आगे के लेख के लिए, I shall put before my readers my experiences, which through my thoughts and surrender at the feet of a perfect one in the next number of the Meher Message. वो कहता है कि मेरे जो अनुभव है वो मेरे पाठकों के सामने में आगे के अगले लेख में जरूर प्रस्तुत करूंगा। मेरे विचार और मेरा समर्पण, जो मेरा मास्टर है, मतलब मेहर बाबा है, गुरु है, परफेक्ट वन है, उनको समर्पित करके, मेरे सारे भाव, मेरे विचार मेरे गुरु को समर्पित करने के बाद ही, मतलब उनको समर्पित मैं करता हूँ मेरे भाव, और मेरे फिर अनुभव में आपको साझा करूंगा। मतलब यहाँ पर
अहम नहीं है कि देखो मैं इतनी उच्च भूमिका में, मेरे अनुभव रहे, नहीं। वो कहता है वो सब मेरे गुरु को अर्पण है, पर आपको जानने के लिए मैं आज आपसे साझा करूंगा मेहर मैसेजेस का अगला जो अंक आएगा उसमें। छोटा बाबा ramped up his creative output, publishing 2 articles in the second issue of मेहर मैसेजेस। फिर आगे उन्होंने मेहर मैसेजेस में 2 मैसेजेस डाल के बाद में बंद किया था शायद। तो आगे का जो उनका लेख है, उसका आर्टिकल है, उसका हेडिंग है डिवाइन लव, दैवी प्रेम। In the first title, Divine Love, Abdullah describes love as an active force in the universe. तो इन्होंने क्या किया है कि पब्लिशर ने उनके सारे लेख जो कि तो नहीं दिया है, पर थोड़ा उस पर भाष्य करते जा रहे हैं वो। तो आगे अब्दुल्ला पकरवान का जो दैवी प्रेम का लेख था, उसमें वो कहते हैं दैवी प्रेम, ये लेख में अब्दुल्ला पकरवान कहते हैं कि दैवी प्रेम इस विश्व की एक कार्यकारी शक्ति है। अब्दुल्ला डिस्क्राइब्स लव, दैवी प्रेम का वो वर्णन करते हैं एज एन एक्टिव फोर्स इन द यूनिवर्स। इस विश्व की एक कार्यरत शक्ति है, विश्व को चलाने वाली शक्ति, इस पूरे विश्व को चलाने वाली शक्ति है दैवी प्रेम। ओके, आगे पेज नंबर 142। All our daily affairs in the course of life are accomplished through love, high or low। वो कहता है कि हमारे दैनंदिन जीवन में जो कोई हम गतिविधियां करते हैं, उच्च हो, नीचे हो, छोटी हो, मोटी हो, वो सारी प्रेम के माध्यम से पूरी होती है। Divine love is the highest aspect of the one all-pervading love। कि दैवी प्रेम, अभी इसमें 3 बातें हैं। क्या है? लव इज ऑल परवेडिंग, प्रेम सर्वत्र है। प्रेम नहीं ऐसी कोई जगह इस विश्व में नहीं है। ऑल परवेडिंग, जैसे हवा नहीं, हर जगह हवा है, मौजूद है, उसी प्रकार प्रेम हर जगह मौजूद है। अब इसमें सबसे उच्च प्रकार का प्रेम कौन सा है? तो दैवी प्रेम। इस पूरे विश्व में प्रेम है, प्रेम ही प्रेम भरा है, पूरा विश्व प्रेम के सहारे ही चलता है। आपके अच्छे बुरे उच्च नीच सारे काम प्रेम के माध्यम से ही पूरे हो जाते हैं। परंतु इन सब में सबसे उच्च प्रकार का प्रेम है, या इस प्रेम का एक उच्च पहलू जो है, एस्पेक्ट, एक पहलू है इस प्रेम का, वो है दैवी प्रेम। Divine love is the highest aspect of the all-pervading love. This divine love is all tender, above all rituals and laws and dogmas. ये जो दैवी प्रेम है वो अति नाजुक है, कोमल है, या संवेदनशील है, मुलायम है। दैवी प्रेम कैसा है? संवेदनशील है, मुलायम है, और सभी जो कर्म कांड, रिचुअल्स, इसके परे वो है। किसी कर्म कांड से उसे पाया नहीं जा सकता है, या उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या उसे बांध नहीं सकते हैं। सभी कर्म कांडों से दैवी प्रेम परे है। It asks nothing and gives freely। ये दैवी प्रेम कुछ भी मांगता नहीं, लेकिन मुक्त रीत्या सब कुछ दे देता है। It gives, it does not ask। वो मांगता नहीं है, वो केवल देता है। Nothing is higher, nothing deeper and nothing wider than divine love। दैवी प्रेम के जितना उच्च, गहरा और विस्तृत और कुछ भी नहीं है। When kindled in the heart of anyone, its fire consumes everything that exists besides the divine love। यदि किसी हृदय में ये दैवी प्रेम जागृत हो जाता है, सुलग जाता है, तो वो सब कुछ कंज्यूम करता है, जला देता है, नष्ट कर देता है, प्राप्त अपने में समा लेता है।
अपने दैवी प्रियतम के अलावा जो कुछ भी है उसको वो सब खत्म कर देता है। कंज्यूम मतलब एक्चुअली टू यूज। तो केवल उसके हृदय में दैवी प्रियतम ही रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। इट प्यूरिफाइज एवरीवन हु गेट्स बर्न्ड इन इट्स फर्नेस। ये दैवी प्रेम की भट्टी में जो कोई जल जाता है उसको वो कंप्लीट पवित्र बना देता है। इट प्यूरिफाइज एवरीवन, हर किसी को वो पवित्र बना देता है, शुचिर्भूत बना देता है, शुद्ध बना देता है। हु गेट्स बर्न इन इट्स फर्नेस, दैवी प्रेम की इस भट्टी में, अग्नि में जो अपने आप को स्वयं को जला लेता है, वो सबको वो पूरा पवित्र शुद्ध कर लेता है। अब्दुल्ला कोट्स जलालुद्दीन रूमी टू मेक हिज पॉइंट। यहाँ पर अब्दुल्ला पकरवान जलालुद्दीन रूमी, जो कि स्वयं एक सद्गुरु थे, उनकी कुछ लाइनें कोट करते हैं। देखो ये छोटे बच्चे 12-14 साल के होके, 10, 11, 12, 14, क्या उनका रेफरेंसेस है, कितना कुछ उनको बाबा ने पढ़ाया था। तो वो कहते हैं, लव इज द रेमेडी of our pride and self conceit। हमारा आत्मदम्भ, हमारा घमंड, हमारा अहंकार, इन सब के इलाज एक ही है और वो है प्रेम, दैवी प्रेम। ये जो द पाथ ऑफ लव में एक लेक्चर हमने पढ़ा था, लव इज द रेमेडी, याद है? सेम शब्द है, लव इज द रेमेडी। प्रेम ये उपाय है कई चीजों का, ये मार्ग है। बाबा को फॉरेन में पूछते थे इसका क्या, सबका उत्तर एक है, स्पिरिचुअलिटी। सबका उत्तर एक ही है, प्रेम। ये प्रेम से सुलझ नहीं जाए ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये दम, अहंकार, घमंड, ये सबका उपाय है प्रेम। द फिजिशियन ऑफ ऑल इन्फर्मिटीज, जो भी दुर्बलताएं हमारी है, इसका ये डॉक्टर है, फिजिशियन है। कौन? दैवी प्रेम। कितना सुंदर लिखा है। ओनली ही हुज गारमेंट इज रेंट बाय लव बिकम्स एंटायरली अनसेल्फिश। कि जिसका दैवी प्रेम जिसके पास है, जिसे अंतःकरण में है, हृदय में है, वही केवल निस्वार्थ हो सकता है। भाषा थोड़ी अलग है, वहां साहित्यिक एकदम लिखा है, ओनली ही हुज गारमेंट इज रेंट बाय लव। मतलब यहाँ प्रेम दे के किराए पे कपड़ा लेना नहीं है, पर कहने का अर्थ है कि जिसके हृदय में दैवी प्रेम भरा है, वही केवल पूरे तरह से निस्वार्थ हो सकता है। कितनी बड़ी बात है, निस्वार्थ होना है। समझता नहीं कैसा होना है, तो क्या करना है? प्रेम हृदय में रखना है। कोई भी स्वार्थी भाव मन में रखे बिना छोटी छोटी चीजों से उसका अंगीकार करना, उसको इम्प्लीमेंट करना हम दैवी जीवन में शुरू कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपकी मेड है, वॉचमैन है, सफाई वाला है, कचरे वाला है, पड़ोस है, कोई भी छोटी छोटी चीजों से पर निस्वार्थ भाव मन में होके, प्रेम भाव उनके लिए मन में रखेंगे तो निस्वार्थ हो सकते हैं। Under Meher Baba's care, Abdullah was taken to the sixth plane of consciousness, and in the article he hints at aspects of entering the higher planes. मेहर बाबा के मार्गदर्शन में अब्दुल्ला पकरवान छठवीं भूमिका तक प्रगत हो गया था, और छठवीं भूमिका के अपने अनुभव, वो जो एस्पेक्ट्स है, उसके जो पहलू है, उसके बारे में उच्च भूमिका में प्रवेश के जो उसके अनुभव है, उसके बारे में वो लिखता है। The aspirant who succeeds in spanning the gross world and enters into the heart of the first supernal cosmic plane gets some insight, enjoys some spiritual bliss, and from it he gets the power of reading the minds of those who are worldly and not far away from him, and also of seeing things through though far off of the gross world.
अब ये जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को क्रिएशन कॉजेस याद आया होगा, गॉड स्पीक्स याद आया होगा, कौन सी भूमिका में क्या प्राप्त होता है और कैसे कैसे वो आगे जाता है। जो 7 आसमान का लेक्चर हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में पढ़ा था, उसमें ये दिया था कि वो सबके पहली दूसरी तीसरी भूमिका के बारे में लिखा था कि वो जो अपने संपर्क में है, पास में है, उन सबके मन जानता है, उनके विचार जानता है, जिनसे उनका संबंध है वो भी देख सकता है, उनको जान सकता है, उनके मन को। जो वहां पर नहीं है वो भी चीजें वो देख सकता है, समझ सकता है। ऐसा सारा उसमें डिस्क्रिप्शन था, आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ अब्दुल्ला पकरवान वो अपना अनुभव बताते हैं। एस्पिरेंट हु सक्सीड इन स्पैनिंग द ग्रॉस वर्ल्ड, ये फैला हुआ भौतिक जगत से जो साधक आगे जाने में यशस्वी होता है, सक्सेसफुल होता है, और जैसे वो ये जो भूमिकाएं हैं, कॉस्मिक प्लेन उसने लिखा है, द हार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉस्मिक प्लेन, मतलब पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, ये जैसे भूमिका में आध्यात्मिक पथ पर जाता है, भूमिकाओं में प्रवेश करता है, वैसे वैसे उसको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। कई सारे सुहाने दृश्य दिखाई देते हैं, सुगंध आती है, संगीत सुनाई देता है, वो एक सुंदर आध्यात्मिक आनंद को अनुभव करता है, और उससे उसे एक दूसरों के मन के विचार पढ़ने की शक्ति मिलती है, जो ये भौतिक दुनिया में है, जो उससे नजदीक में, पास में है, और उसको चीजें देखने की शक्ति प्राप्त होती है। भले ही वो चीज दूर कहीं है, फिर भी संसार में कहीं दूर है, वो भी वो देख सकता है। अब यहाँ क्या होता है, देखना मतलब ऐसा कुछ दृश्य नहीं होता है, पर वो व्यक्ति जान लेता है कि आज वहां पर ये घटित हो रहा है, जान लेता है वो, वैसा उसको समझ में आ जाता है। उसे पता नहीं होता है कि मैं कौन सी भूमिका में हूँ, या ये भूमिका का वो परिणाम है, या मुझे ये फुल नॉलेज मिल रहा है, या उसका कोई ये नहीं होता है, क्योंकि इतना उसका मन खाली होता है कि वो बाकी लोगों के मन के विचार पढ़ सकता है। वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वो भी उसे पता चलता है। वो लेकिन ये सब होना जरूरी नहीं है, और ना हो तो अच्छा है, क्योंकि आगे एक स्टेप ऐसे आएगी कि आप हाथ जोड़ के बाबा से विनती करो कि बाबा प्लीज स्टॉप ऑल दिस, क्योंकि ये सब होगा और ये दुनिया में रहना बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है। पर ये अनुभव अपने वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। अब्दुल्ला क्लोजेस विद द वार्निंग दैट one should exercise the powers reached on the early planes of consciousness in moderation, for in doing so they will not do him any harm. वो चेतावनी देता है कि ऐसी शुरू की भूमिकाओं में आपको जो भी शक्तियां प्राप्त होगी, उसका आप संभल के उपयोग करो, ताकि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। और ऐसे मिली हुई शक्तियों का दुरुपयोग करने से क्या क्या नुकसान होता है, ये हमने देखा है क्रिएशन एंड कॉजेस में। He gives over the final lines of the article to William Wordsworth, saying the poet probably had the first plane in mind when he wrote. देखो, ये विलियम वर्ड्सवर्थ को केवल कोट नहीं कर रहा है, तो उसकी चंद लाइनें देकर वो कह रहा है अब्दुल्ला पकरवान कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब ये लाइनें लिखी तो कवि के मन में शायद कवि उस समय पहली भूमिका को अनुभव कर रहा था। मैंने तो विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ा नहीं है, ये 12-14 साल का बाबा के प्रेमाश्रम का बच्चा विलियम वर्ड्सवर्थ को कोट करके बताता है कि तब वो शायद पहली भूमिका में होगा। अब वो कौन सी लाइनें हैं? ओह, then if mine had been the painter's hand, okay, वो कविता की लाइनें, चंद लाइनें लिख रहा है। वो क्या है? Oh, then if mine had been the painter's hand,
to express what then I saw and add the gleam, the light that never was, on sea or land, the consecration and the poet's dream. वो कहता है कि ओ काश यदि मेरे हाथ पेंटर के हाथ होते तो जो कुछ मैंने देखा, वो चमक, वो प्रकाश किरण, वो आभा, वो शायद मैं उसे चितारता, मेरे चित्र में पेंट करता था यदि मेरे हाथ पेंटर के होते थे। ऐसी प्रकाश, ऐसी आभा कि जिसे कभी पहले देखा नहीं, ना ही समंदर में, ना ही सागर में, ना ही भूमि में ऐसा प्रकाश मैंने देखा। यदि मेरे हाथ पेंटर के होते तो मैं उसे चितार देता था। द कॉन्सेक्रेशन एंड द पोएट्स ड्रीम, वो जो प्रतिष्ठा है, पवित्रीकरण है, वो जो पवित्रता है, वो जो मेरा ख्वाब है या जो कुछ स्वप्न में देख रहा हूँ, वो जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसे मैं चितार देता था, क्योंकि मैं वो वर्णनों के परे है, मैं शब्दों में उसको तो नहीं बयां कर सकता हूँ। शायद मेरे हाथ पेंटर के होते तो मैं अपने चित्र में उसे उतार देता। तो बहुत ब्यूटीफुल है। The second article Abdullah wrote is called My Experiences, which was quoted extensively in earlier book passages in describing his six-plane journey. तो दूसरा को आर्टिकल लेख अब्दुल्ला पकरवान ने लिखा, वो माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव करके लेख था। तो उसमें उसने अभी पहले हम पैसेज में जो कुछ पढ़ा तो वो सारा उसने विस्तृत रूप से लिखा हुआ था, जो उसकी 6वीं भूमिका की यात्रा को उसने विस्तृत रूप से उसमें लिखा था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने वो माय एक्सपीरियंस जो उसका लेख था वो ज्यों की त्यों यहाँ दिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। जो एक किताब हम पिछले बार उसको सोच रहे थे, कश्फ, वो शायद इसमें अंत में है किताब में, तो उसको हम कभी पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल हम हमारा आगे पढ़ना जारी रखते। अब अब्दुल्ला पकरवान ने लिखा हुआ दूसरा या ये तीसरा लेख है, रीइंकर्नेशन, पुनर्जन्म के बारे में अब्दुल्ला पकरवान लिखता है। अब्दुल्ला wrote 2 articles on reincarnation in a following issue of the Meher Message, focusing on the purpose of creation and the evolution of life forms within nature from stone to human beings. अब्दुल्ला पकरवान अपने अगले लेख में पुनर्जन्म के बारे में लिखते हैं। मेहर मैसेजेस में उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर 2 लेख लिखे थे और उसमें सृष्टि की निर्मिति, रूपों की उत्क्रांति और पत्थर से लेके मनुष्य रूप तक का वो पूरा प्रवास उन्होंने अपने उस लेख में लिखा है। छोटा बच्चा है ये हमें बोलना नहीं चाहिए, पर छोटा बच्चा कहे भी नहीं सकते। 6वीं भूमिका में है। जो हम ज्ञानेश्वरी देखते अपने ज्ञानेश्वर महाराज, कितनी कौन सी उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, तो ये अद्भुत चमत्कार है। लेकिन अब्दुल्ला पकरवान पहले जन्म में कुछ यात्रा करके उसके बीच में ही डेथ हो गई थी। 3री या 4थी भूमिका तक वो प्रगति कर चुका था। सॉरी। हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे पूरी। ओके, मुश्किल है, ठीक है, विल कंटिन्यू। अब वो लिखते हैं, In this outline of the major religions that have emerged over a period of thousands of years, he touches briefly on Christianity, saying Jesus believed in reincarnation, but his discourses on the subject were directed only to his disciples and not to the masses. कितनी बड़ी बात है। जब अपने लेख लिखता है पुनर्जन्म के बारे में, तो वो 1000 साल में जितने ज्ञात धर्म है वो सबके ऊपर लिख रहा है। उसमें वो संक्षेप में क्रिश्चियनिटी पर भी वो लिख रहा है
वो कहता है कि जीसस क्राइस्ट का विश्वास था पुनर्जन्म के ऊपर, परंतु पुनर्जन्म के बारे में लेक्चर जो थे, डिस्कोर्सेस थे, प्रवचन थे, वो जीसस क्राइस्ट ने केवल अपने करीबी अनुयायियों को दिए और मासेस आम जनता को नहीं दिए। महत्वपूर्ण बात है। Abdullah, who lived his early years as a Muslim, says that says that if one looks deeply into the Quran, reincarnation, अच्छा यहाँ पर मैं वो भी एक कोशिश करती हूँ, होपफुली कि रिकॉर्डिंग चला नहीं जाए। ओ अभी अच्छा 6 ही मिनट बाकी है, और यहाँ एक कुरान का भी दिया हुआ है, तो वो भी एक अपलोड करते हैं आप सबके लिए। जो जो किताब में दिया हुआ है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसा लगे कि आप किताब पढ़ रहे, इसके लिए उसको शेयर करते हैं। ये कुरान का वहाँ पर है, वो इंटरनेट से डाउनलोडेड है, किताब में दिया हुआ चित्र है। तो अब्दुल्ला, who lived his early years as a Muslim, says that if one looks deeply into the Quran, reincarnation is there. But many Mohammedans are terrified by the very idea of rebirth and the reckoning of good and bad deeds that precedes it. कितनी बड़ी बात है। अब्दुल्ला स्वयं जो शुरू के दिनों में एक मुस्लिम करके उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपना जीवन बिताया, वो कहते हैं कि यदि आप कुरान को ठीक से देखो, गहराई से यदि उसे आप पढ़ो, तो वहां पर पुनर्जन्म के बारे में लिखा है, दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से कई मुस्लिम्स जो है पुनर्जन्म की केवल नाम से डर जाते हैं, उसके आइडिया से डर जाते हैं, और इसके कारण पुनर्जन्म के साथ जुड़े जो अच्छे बुरे कर्म है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको भी मानते नहीं है। अब 4 मिनट बचे हैं, किसको कुछ कहना है कि मैं आगे पढ़ूं? आप ही बताइए, कोई हैंड रेज करके बताइए। आगे पढ़ना है तो अंगूठा दिखाइए आगे जाने के लिए, ठीक है आपको? अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि आगे पढ़ते हैं अभी एक पैराग्राफ, क्योंकि केवल 4 मिनट बचे हैं, तो वो पैराग्राफ हो जाएगा, और फिर हम आज आरती के बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। आज प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए राखी पालीवाल है। अरे वाह, राखी पालीवाल को आज प्रेयर देते हैं, और डॉक्टर थावरे थे। अहिंसा है, अहिंसा आरती करेगी, और बाकी हम देखेंगे और भी आरती के लिए कोई है तो आगे में एक पैराग्राफ, और मैं नहीं चाहती कि आपका 1 मिनट भी बर्बाद हो, क्योंकि वो बाबा के सामने हम पढ़ रहे हैं, बाबा यहाँ मौजूद है, तो वो पसंद नहीं करेंगे कि कोई भी मिनट वेस्ट हो। The Quran declares that dead men are revived. Their past impressions, what the Hindus call sanskaras, ये सब उसका लिखा हुआ है, are brought into play and they are directed once more to live on earth. वो कोट करता है, उसने into bracket inverted commas दिया है अब्दुल्ला पकवान में, कि कुरान ये घोषित करता है कि मृत मनुष्य है वो वापस रिवाइव होते हैं, जीवित होते हैं, और उनके जो पिछले संस्कार है, इम्प्रेशंस है, जिसे हिंदू संस्कार कहते हैं, वो वापस वहां पर कार्यरत हो जाते हैं, आर ब्रॉट इन टू प्ले, मतलब पिक्चर में आ जाते हैं, एंड दे आर डायरेक्टेड वंस मोर टू लिव ऑन अर्थ, और एक बार फिर वो अपना जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं। ऐसा कुरान में लिखा है, ऐसा अब्दुल्ला पकरवान यहाँ कोट करते हैं। अब्दुल्ला मेंशन्स द सूफीज as not only believing in reincarnation but as being knowledgeable about it. अब्दुल्ला ये कहते हैं, वो निर्देशित करते हैं कि सूफीज जो है ये केवल पुनर्जन्म पर विश्वास ही नहीं करते हैं, तो उसकी दखल देते हैं
बट एज बीइंग, और उसके बारे में उनको अच्छा ज्ञान है, किसे? सूफीज्म को, सूफी वालों को, सूफी लोगों को। The popularity of Rumi's poetry today, he says, is well founded. वो कहता है कि रूमी जो है, जो सद्गुरु थे, तो उनकी कविता कितनी लोकप्रिय है, उसके लिए ये एकदम स्थापित होता है कि सूफीज्म वाले पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। और यहाँ पर एक लास्ट महत्वपूर्ण सेंटेंस है, द गॉड रियलाइज जलालुद्दीन रूमी टॉट इट एक्सप्लिसिटली टू हिज फॉलोअर्स। अब्दुल्ला पकरवान ने लिखा है कि जलालुद्दीन रूमी जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति थे, उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से अपने अनुयायियों को बताई कि पुनर्जन्म के बारे में। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। यहाँ हम रुक जाते हैं आज, आगे इसके आगे हम अगले सेशन में ले लेंगे। नए किताब शुरू हो रहे दूसरे जगह, लेकिन ये अपना जारी रहेगा। अच्छा, प्रेयर किसको अभी दिया, लेकिन मैं अभी भूल गई। ओके ओके, अभी प्रेयर किसको बताया? मैं अभी बताया, मैं भूल गई। अच्छा, राखी जी, राखी पालीवाल, जय बाबा। तुरंत शुरू करिए प्रेयर। केशव कुंवारी भाव, कुंवारे सर, आप प्रेयर शुरू करेंगे? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी शुरू करिए, तुरंत शुरू करिए। जय बाबा। हाँ प्लीज आप बोलिए, जय बाबा। या आई हैव टू रिमूव दिस ना। जय बाबा। हाँ बोलिए बोलिए, नीलम जी बोलिए, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परित्कारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो, पराहत पर परब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यस्तान हो, अबू मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित
हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परम आत्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। मनीषा खुजे, जय बाबा। आरती करते हो? ताई जय मी करू का? हाँ, करा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। माइक में वालह ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्माओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप मैं ये जलाऊं, प्रेम दीप मैं ये जलाऊं, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले
नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्माओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय, जय। अवतार मनीषा मेहर पूजे, बाबा, जय अवतार बाबा, मेहर अवतार बाबा की मेहर जय बाबा बाबा। की जय। जय जय बाबा, बाबा, जय बाबा, जय बाबा दीदी, जय जय बाबा। बाबा। एक मिनट, मेहर माया जी एक और आरती करना चाह रहे। मनीषा जी, आपका माइक नहीं खुल रहा है। मनीषा पूजे। जय हाँ, बाबा। शुरू करा। जय बाबा, आरती बोलो जल्दी। हाँ। बुझावे नारद लखनी कर खुद रत्न परमातु छेलागी आस भक्तों ने की बख्शे नूरे मातु आयामु सब मेहर बाबा चरण कर तुझ न धरिए सो पुराना जात की बातें कथई तो मेहर बातु तुझे मानी हकीकतनो तू आशिर बीने आर कभी तुझे गए याय महद तुम्हार कतनु होई तू खातु अमोर रवन सालेख बाजे ज्ञानई जदनु तेतु पर महात्मा ज्ञानी छेनेनु तारे रखातु खुदा प्रेम दूत तुमचा माईक बंद झाला। पर खुदाना प्रेमनो प्यारो प्यारो पिरावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पीने पय मातु हमारी नाम भर धरी तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेनी गे बातू हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेनी गे बातू बुझावे नार जहलतनी एकर कुद रत्ने फरमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमातु। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर अवतार बाबा मेहर की बाबा जय। की जय जय। बाबा। बढ़िया बढ़िया। आप प्रेयर के टाइम नहीं आए लेकिन आरती हाँ, संभाल लिया। जय नहीं बाबा। आई थी अवेलेबल, लेकिन वो अच्छा, जो है ना योगिता ये म्यूट हो काळे, गया था मेरा। आपको क्या हाँ पूछना है? हाँ। योगिता काळे जी, क्या पूछना है आपका? हैंड रेज है। हाँ, क्या हुआ सुरेश भाऊ के सब बीच में माइक बंद हो गया? अरे फोन फोन डिस्चार्ज हो गया मालूम नहीं इसका, तो फिर से ये लॉगिन किया। बाबा के यहाँ बाबा बोलते इतना तत्काल जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे होती है।
बोलो आरती हाँ। बोलना था बराबर टाइम में। हाँ अच्छा वही मेहर प्रसाद नेमजे नसीब आप में कुछ चाहिए, कहना था? हर बात नसीब में चाहिए। नेक्स्ट टाइम। जय मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा ताई। मेहर जय जय बाबा। बाबा जय बाबा जय मेर बाबा, जय मेर बाबा, जय मेर बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय मुझे जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा जय जय बाबा, बाबा। जय बाबा, खोल दीजिए सब लोग अपना वीडियो। जय मेहर बाबा। जय बाबा। जय बाबा मेहर माया जी जय बाबा सबको जय बाबा। सबको जय बाबा। सबको जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा जय बाबा जय जय बाबा बाबा। जय बाबा सबको जय बाबा। तो वाडू अक्कड़। हाँ जय जय बाबा बाबा। जय बाबा। जय मेर बाबा, जय बाबा जय बाबा जय बाबा, जय बाबा जय बाबा सबको जय बाबा। जय बाबा। अभी बाबा का जयकार करते सब मिलके जय 3 बाबा। बार। हाँ आप लोग करिए चलो। अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। अवतार मेहर बाबा बाबा की अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा। जय। जय बाबा जय बाबा जय बाबा। जय बाबा, तार मेहर बाबा की जय। जय। जय बाबा। थैंक यू ऑल जय बाबा जय बाबा। जय बाबा।